दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। अत्रि के आश्रम में भगवान आए। अब यहाँ पर उन्होंने नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम इस प्रकार से स्तुति की। हे भगवान, हे भक्तवत्सल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपालु हो, शील, बड़े ही कोमल हृदय वाले हो। कोमल आपके चरण हैं और उतने ही कोमल आपका हृदय भी है, जो सेवकों के ऊपर द्रवित हो जाता है। इसलिए ऐसा करते हुए इनकी स्तुति करी ही है। और यहाँ पर राम जी ने सीता मैया को इनकी जो पत्नी मैया अनसुईया हैं उनके पास भेजा। नारी धर्म का उपदेश मैया अनसुईया ने श्री सीता मैया को किया है। यहाँ पर नारी धर्म बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है, जो कि इस समय तो अभी हम नहीं बतला पा रहे हैं, परंतु हाँ, ये बड़ा ही सुंदर इसमें ज्ञान का उपदेश है। ये प्रत्येक व्यक्ति को, खास करके स्त्रियों को तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। सबसे बड़ी बात जो अनसुईया माँ ने करी वो यही करी कि धीरज रख करके, क्योंकि आपत्ति के समय पर धीरज छोड़ करके चला जाता है, धर्म के पालन नहीं हो पाता। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। मित्र भी जिस समय पैसा नहीं रहता है, पैसे के तो सब साथी होते हैं, बिना पैसे के कोई साथ नहीं देता। घर परिवार वाले भी कोई साथ नहीं देता। और चौथी है आपकी स्त्री। स्त्री भी बिना पैसे के, आजकल कलयुग है, आप सब लोग देख ही रहे हैं, बहुत सी वस्तुएं होने पर भी पैसा है परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उससे ज़्यादा यदि कहीं मिल जाए तो स्त्री अपने पति को तलाक दे करके दूसरे के पास चली जाती है, जबकि 7 जन्मों का बंधन है। हमारे यहाँ सनातन हिंदू वैदिक धर्म जो है, इसमें 7 फेरे लगाए जाते हैं। और यहाँ तक वर्णन किया गया है श्री रामायण जी के अंतर्गत कि बिना पति के स्त्री को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। बिना पति के स्त्री को विमानों में नहीं उड़ना चाहिए। अर्थात बहुत नाचने गाने वाली जगह पर या कहीं भी प्रसन्न होने वाले कोई भी महोत्सव में पत्नी को अकेले या बिना पति के नहीं जाना चाहिए। पति साथ में है तो सब कुछ सही है, और यदि पति साथ में नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है, तभी पतिव्रत धर्म का निवहन होता है। यदि पति की सेवा पत्नी ने कर ली तो उसके सामने देवता भी झुक जाते हैं। देवता भी उसका अनहित करने की कोई शक्ति नहीं रखते। ऐसा जान करके जानकी जी ने परम सुख माना, आदर सहित, और माता अनसुईया को अपनी सास के समान ही आदर दे करके उनके चरणों को छुआ है। अब यहाँ से चल दिए। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जास कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल पर मारथ बादी। और कलमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जी, तिन पर राम रहे अनुकूल। इस प्रकार के धर्म का विवरण जो कोई सुनता है, श्री राम जी उस पर अनुकूल रहते हैं। जो धर्म का आचरण करता है, राम जी की कृपा उनको और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है।
ऐसा करते हुए अब जब आगे की ओर चले तो सर्वभंग ऋषि से मिलते हुए आगे जब जा रहे हैं, सर्वभंग के बाद में सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसव निरंतर सगुन रूप श्री राम। अब तो जो चार विप जो दिए हैं साथ में संतगण वो आ रहे हैं और राम जी को आगे लेकर के जा रहे हैं। राम जी ने अचानक ही देखा, जैसे बंबई आने पर हमको बड़ी बड़ी इमारत देखने के लिए मिलती है, वैसे ही राम जी जब वन में जा रहे हैं तो वहां पर एक श्वेत रूप का, श्वेत रंग का एक पहाड़ जैसा वहां पर दिखा। पुने रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद फूल संग लागे। हस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागति काया। हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हा कितना कर कष्ट देने वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ाना जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह क्या है यहाँ हड्डियों का कैसा पहाड़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। जानत हो पूछिए कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। हे कृपालु भगवान, आप सबको जानने वाले हैं, समदर्शी हैं, जीव के घट घट की बात तक को जानते हैं। फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये श्वेत जो पहाड़ है ये किसका है, ये क्या है भगवान। हमको बेनब की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। उन नर भक्षियों ने कितने ही साधु संतों को खाया है। जिस माली का बाग है ये, शायद वह माली सोता है। लापरवाही उसकी देख देख अन्याय बाग में होता है भगवान। इस वन में दो राक्षस रहते थे, एक का नाम आतापी, एक का नाम पातापी था। वह इतने दुष्ट थे कि नित प्रति जब कुछ नहीं मिलता था तो वह संतों को खा जाया करते थे। उन्होंने एक दिन विचार किया, क्यों नहीं संतों को कैसे खाया जाए। तो एक जो था आतापी, वह निमंत्रण देने के लिए जाता था संतों के पास में कि भगवान आपका भोजन हमारे घर में है। दूसरा भाई भोजन की सामग्री बन जाता था। जिस समय संत वहाँ भोजन करने के लिए जाते थे, जब वह भोजन कर लेते थे, जैसे ही जाने को तत्पर होते थे तो वह राक्षस कहता था कि अरे भाई आतापी कहाँ हो, बाहर आओ। तो जो भोजन बना हुआ राक्षस संतों के उदर में पेट में रहता था, समस्त संतों का पेट फाड़ता हुआ चीरता हुआ बाहर निकल आता था। इसी प्रकार बहुत संतों को सताया। इन नरभक्षियों ने बहुत संतों को अपना भोजन बना लिया। एक समय की बात थी, उन्हीं राक्षसों ने महर्षि श्री अगस्त जी को निमंत्रण दिया कि आपका भोजन हमारे घर में है। अगस्त ऋषि जी सब बात को जानते थे। तो एक भाई भोजन बन गया, दूसरा भाई बुलाने के लिए आ गया। जब अगस्त जी ने भोजन कर लिया तो उसके भाई ने आवाज़ दी कि भाई आतापी तुम कहाँ हो, बाहर आओ। तो अगस्त ऋषि जी ने अपने बल से जो भोजन बना हुआ राक्षस था उसको अपने उदर में ही नष्ट कर दिया, और जो सन्मुख राक्षस खड़ा था अपनी क्रोधाग्नि से उसको भस्म कर दिया। दोनों राक्षस भस्म हो गए।
तभी से भगवान ये जो आप हड्डियों का विशाल पहाड़ देख रहे हैं, ये हम जैसे संतों की हड्डियां हैं। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं, प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी, भूतल पर भूतल के पति की निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। अच्छा अब सावधान, पाप ताप सावधान, एक एक दैत्य खोज अग्नि में जलाऊंगा। हाय हाय प्यारे भक्त, रक्त चूस खाए गए, देश से कलंक राम राज्य का मिटाऊंगा। वेद विप्र साधु धर्म धेनु के विरोधियों को खोद खोद जड़ से समुद्र में बहाऊंगा। ऐसा ना कर दिखाऊं मुनीस आज से ही तो दशरथ कुमार राम ना कहाऊंगा। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए बन की। आज मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। रामचंद्र भगवान की जय। धन्य है भगवान, हम धन्य धन्य हो गए। आप हमारी कुटिया में पधारिए। बहुत यहाँ पर संत निवास करते हैं, उनको अपना दर्शन दीजिए, उन पर कृपा करिए। सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख धी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। सुतीक्षण बड़े ही अच्छे इनके भक्त हुए हैं। अगस्त ऋषि के जो शिष्य थे सुतीक्षण, बड़े ही प्रचंड भक्त हुए हैं। कभी रोने लग जाएं, कभी हंसने लग जाएं, कभी कहीं पर जाकर के बैठ जाएं। उनको कभी स्थिर नहीं देखा गया, बड़े ही चंचल स्वभाव के थे, परंतु भगवान के परम प्रिय और बड़े ही अनन्य थे। अब ऋषि अगस्त के यहाँ पर जाकर के कबहु के फेरे पाछे पुनि जाई, कबहु के नृत्य करई। ऐसे सुतीक्षण जी को अपने साथ लेकर के राम प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, परेउ लकुट एव चरणन लागी। और ऋषि भी बड़े ही पहुंचे हुए। ऐसे ऋषि के यहाँ पर श्री राम जी चलते चल रहे हैं, ऋषि मुनियों को सबको आनंद देते हुए आगे की तरफ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे प्रसन्न जानकर जो भी वरदान चाहें वह मुझसे मांग लीजिए। आइए भगवान। कुंभज ऋषि के पास में आपके दर्शन करके आज मैं कृतार्थ हो गया। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरे पूरे जीवन भर की जो तपस्या है, जो भी मेरे पुण्य कर्म हैं, उनका फल आज मुझे प्राप्त हो गया, जो मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको अधिक समझाकर क्या कहूँ। आप तो सब कुछ जानते ही हैं कि मैं किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आया हूँ। अतः आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं दुष्टों का संहार कर सकूं। हे भगवान। अस्तुति करो कवन विधि तोरी, कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी। हे भगवान। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि मेरे अंदर तो जो मति है ना वो बहुत थोड़ी है, और आपकी बड़ाई करना, आपकी स्तुति करना तो उस प्रकार से है जैसे एक सूर्य को दीपक दिखाना। हे भगवान, यहां से कुछ ही दूरी पर पंचवटी नामक स्थान है, आप वहां जाकर के निवास करें, क्योंकि वहीं आसपास निश्चरों के बहुत बड़े समूह रहते हैं जो आपके द्वारा संहारित किए जाएंगे। आप उन्हें परम धाम के लिए पहुंचाएंगे। भगवान, आप पंचवटी पर चलिए। जो आज्ञा मुनिश्रेष्ठ।
अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं रघुपति सेवक पति मोरे, रघुपति सेवक पति मोरे। इस प्रकार से अनुज सहित जानकी प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु एव बसौ सदा निहकाम। श्री राम जी अब आगे की तरफ कुंभज ऋषि से मिलते हुए आगे चल दिए। इस पर हे प्रभु परम मनोहर पावन पंचवटी तेई नाव, दंडक वन पुनीत प्रभु करो, उग्र साप मुनि बर कर। हे प्रभु आप जाकर के परम मनोहर जो ठाव है पंचवटी, वहां पर जाइए। पंचवटी का नाम ही वो है जहां पर के 5 प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। दंडक वन पुनीत प्रभु करो, वहां पर जो श्राप लगा हुआ है मुनि का, आपके रहने से वो नष्ट हो जाएगा। वहां रहने के लिए वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। वास करो ता रकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। मुनियों के ऊपर में दया करने के लिए आपको वही स्थान बड़ा ही अच्छा है। अब यहाँ पर गीध राज सन भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर ग्रह छा। अरे गीधराज से भेंट तुम कौन हो? क्षत्रिय वेश में वनवासी तपस्वियों जैसा स्वरूप धारण करके पंचवटी पर आने वाले राजकुमार जैसे तुम कौन हो? अपना परिचय दो। हे तात, हम अयोध्या के चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। यह मेरी भार्या जानकी है। क्या कहा? क्या कहा? अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और ये तुम्हारे साथ उनकी पुत्रवधू है? हाँ तात। तो मैं यहाँ पंचवटी पर रहने वाला जटायु नाम का गीधराज हूँ और मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। कारण कि हाँ चाचा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, कारण कि एक बार मैंने आपके पिता महाराज श्री दशरथ जी की कुछ सेवा की थी। शनिदेव से युद्ध करते हुए जब वो पृथ्वी पर गिरने लगे, मैंने उनको संभाला, उनको सचेत किया। तब उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई मान लिया। कहा कि गीधराज जटायु, आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। मैं भी यहीं रहता हूँ पंचवटी पर। कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकते हो और यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। अवश्य तात। इस प्रकार से गीधराज ने बताया कि मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ और उन्होंने मेरे चूँकि पुत्र नहीं है, इसलिए दशरथ जी ने वचन दिया था कि तुम मेरे जो पहले पुत्र होगा मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। अब सीता जी चली जाती उठ करके और राम जी रह जाते कुटिया के अंदर अकेले। आज कुछ ऐसा सुयोग बना है कि राम जी बैठे हुए हैं, लखन लाल खड़े हुए हैं और लखन लाल ने जो ऋषि मुनि आए हुए थे श्रवण करने के लिए, वहाँ पर उन सब के समक्ष एक सुंदर प्रश्न को पूछा है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछब निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, सुरनर मुनि चराचर के जितने भी प्राणी हैं सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं, परंतु मेरा एक प्रश्न है, आप उसे समझाकर मुझे कहिए। मोहि समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज से, कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहो सो
वह समझाकर कहिए, जिससे कि मेरी रतिमति आपके श्री चरणों में लगी रहे। ज्ञान, वैराग्य और माया का निरूपण करिए। और प्रभु, आप मुझे उस भक्ति को विस्तार से समझाइए, जिस भक्ति को पाकर आपके श्री चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो। यहाँ का जो प्रश्न है वह सुनने योग्य है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, यह भी मुझे समझाकर बतलाइए, जिससे कि मेरे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद ये सभी नष्ट हो जाएं। अब यहाँ पर राम जी जो सुना रहे हैं यह सुनने भी योग्य है। थोड़े मह सब कहो बुझाई, सुनो तात मत मन चितलाई। हे तात, मैं तुम्हें थोड़े में ही बहुत कुछ बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यान देकर और सावधानी पूर्वक सुनो। मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया गौ गोचर, जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। हे भाई, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है और तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, तथा जहाँ तक तुम्हारा मन पहुँचता है, वहाँ तक सब माया ही माया समझो। और यहाँ पर ये बतलाया कि सब माया ही माया है। जहाँ तक हमारा नेत्र देखता है, जहाँ तक हमारा कर्ण सुनता है, जहाँ तक हमारी बुद्धि सोचती है। गौ गोचर अर्थात गौ शब्द का अर्थ है इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इंद्रियों के आधार पर जो हम देखते, सुनते, समझते हैं, अर्थात इनमें यदि भगवान के धर्म का, कर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर ये सब विलुप्त हो जाती हैं या ये विकृत हो जाती हैं। इनके रस को संभालना बड़ा भारी हो जाता है। ये जीव के ऊपर हावी हो जाते हैं, जीव इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। अपने इंद्रियों को वश में करना योगी बतलाते हैं, साधु संत बतलाते हैं, ग्रंथ बतलाते हैं, भगवान की लीला कथा सत्संग बतलाता है। इसीलिए सत्संग, लीला, कथा और ग्रंथ इनकी महत्वता है, इसको समझना चाहिए। छोटी सी एक चौपाई के अंदर में कितना बड़ा ज्ञान है। और ते ही कर भेद सुनहु तुम साओ, सो विद्या पर अविद्या दो। विद्या और अविद्या, अब मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभर वकूपा। एक अत्यंत ही दुष्ट है और दुख की रूप है, जिसके कारण यह जीव जगत इस कूप में पड़ा हुआ है। अर्थात जो पहले बताया कि गौ गोचर, जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई, ये वही माया है, परंतु ये माया 2 प्रकार की है। अब यहाँ पर इनमें भेद हो गया, समझने की योग्य है। एक कुपंथ पर ले जाती है, एक सदपंथ पर ले जाती है। और वो क्या बताया, तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक अच्छी विद्या को देने वाली है, एक अविद्या जो रूप की माया है वो बड़ी ही। एक दूसरे अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। दूसरी जो विद्या है, उसने इस संपूर्ण जगत की रचना की है और उसी के अनुसार ही यह जगत चलता है। भव रूपी कूप में जाकर के गिर जाता है, क्योंकि जो दुष्ट रूप है, दुष्ट रूपा जो है वह मनुष्य को कोई सत्कर्म नहीं करने देती, भगवान का नाम नहीं लेने देती। आप कथा में जाएंगे, वहाँ आपको नींद आने लग जाएगी, वहाँ आपको घर की याद आने लग जाएगी। घर में डॉक्टरों से दवाई खाते हैं
कि अरे डॉक्टर साहब हमको नींद नहीं आती। हमारे यहाँ तो लोग बाग हंसी विनोद में भी कहते हैं कि आप कथा में चले जाओ आपको नींद आ जाएगी। ये तो विनोद की बात है, परंतु सत्य बात यह है कि घर में रह कर के नींद नहीं आती, लेकिन किसी अच्छे कार्य में जाते हैं, कथा लीला में सत्संग में जाते हैं, वहां जाकर के नींद आ जाती है। क्योंकि जो कह रहे हैं उसमें कभी भी मन नहीं लगता है। फिल्मी गाने हो, यहाँ पर कोई भी हीरोइन नाच रही होती तो अभी तक टिकट ब्लैक हो रही होती। लेकिन भगवान की लीला में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। उसका कारण यही है कि माया के जीव होकर के बस में, और वह पाप आकार करता ही चला जाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पराभव कूपा, परंतु एक रचय जग गुण बस जाके। जितने भी गुण और अच्छे कर्म हैं उसके अधीन हैं, और वो भी प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। प्रभु की प्रेरणा से, उसका अपना कोई बल नहीं है, लेकिन प्रभु प्रेरणा करते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी भक्तानी है, ये बड़ा ही सत्कर्म करती है। सास तो खराब है परंतु बहू बड़ी ही धर्मात्मा है, या बहू खराब है सास बड़ी ही धर्मात्मा है। ऐसा भाव करके भगवान और उसकी सहायता करते हैं। जो कोई कहते हैं भगवान कि मेरे पास में यदि कोई आदमी आता है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तुम्हारा एक पांव यदि धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, साधु ऋषियों के दर्शन इत्यादि के लिए चलता है तो वो एक एक पग कोटिन यज्ञ का परिणाम देने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रहो काटते तो मैं लोहे की लाट। लोहे के समान भगवान भी कठोर हो जाते हैं, फिर जीव की कोई चिंता नहीं करते। तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारे साथ में जो होता है होता रहे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम त्रीन सिद्धि गुण त्यागी। कर्धन्य तड़ता। ज्ञान और मान। ज्ञान देखिए, राम जी और रावण दोनों की एक ही राशि थी। रा शब्द से राम का नाम शुरू होता है, तुला राशि, और रावण का नाम भी रा शब्द से ही शुरू होता है। परंतु यह ज्ञान और मान वाली बात बता रहा हूं कि राम जी सत्पुरुष थे, उन्होंने पुरुषों को ज्ञान दिया। रामचरितमानस जिसको के बड़ा ही अध्यात्म ग्रंथ कहा गया है। राम जी के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र भी कहा गया है, मर्यादा रखने वाला है। और उसी राशि का रावण बड़ा ही दुष्ट बतलाया गया है, और उसकी दुष्टता, पापाचार, जो भी अनाचार हुए हैं उसी के कारण हुए हैं। उसका कारण क्या है? और ये दोनों ही ज्ञानी थे। आप सोचिए कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, पंडित था, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया, ऋषि पुलस्त का नाती था, और वो इस प्रकार से अच्छे कुल में जन्म लेकर के आया। परंतु फिर भी राम में और रावण में अंतर क्या है? दोनों को ज्ञान था, परंतु जो रावण था उनको अपने ज्ञान का अभिमान था। ध्यान से सुनिए, रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था, परंतु नहीं, राम जो थे अपने ज्ञान का उनको भान था कि ज्ञान पाकर के लोग अभिमानी बन करके इस कलयुग में बह जाते हैं। इसलिए मुझको इस ज्ञान का सदुपयोग सदकर्म में करना है, सदभजन में करना है, ऋषियों के साथ में करना है। इसलिए मुझे इस ज्ञान का मान रखते हुए अपने भी मान को बढ़ाना है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम
मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। कहिए तात सो परम विरागी, ये सुनाया धर्म ते विरत जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, जाते बेग द्रवहु में भाई, सो मम भगत भगत सुख दाई। भैया, वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद और ग्रंथ कहते हैं। और उससे भी अधिक मेरी भक्ति का नाता है, जिससे जीव तुरंत ही इस भवसागर से पार हो जाता है। धर्म ते विरति होती है। धर्म जब आप अपने हृदय में, मस्तक पर और शरीर में जब आप उसको स्थान देते हैं, तो वो संसार की बहुत सारी रतियों से विरति कराता है, आपको दूर ले जाता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ये जो जोगी जन हैं, ये ज्ञानी पुरुष हैं। ये अपने ज्ञान का साथ लेकर के, जैसे कि उद्धव ज्ञान देने के लिए ब्रज में आया था, लेकिन ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव हार गया, गोपी जीत गई। उद्धव ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन नहीं, गोपियां अनपढ़ थी, परंतु उन्होंने प्रेम का ऐसा भाव जान लिया कि उनका ज्ञान हार गया। इसलिए यहाँ पर बतलाते हैं जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। वेदों ने जो बखान किया है, मोक्ष मिल जाती है। मोक्ष पाने के लिए कभी भी भक्त नहीं आगे आते। आपने देखा होगा, जितने भी भक्त हुए, उन्होंने कोई भी यज्ञ जप तप या कोई भी व्रत नहीं किया राम जी के प्रति। जैसे थे वैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। मीराबाई के भजन गाती थी, मीराबाई कुछ नहीं जानती थी, लेकिन भगवान उनके साथ चलते थे। सबरी मैया जो आगे जाकर के आप देखेंगे, वो कोई भी मंत्र जंत्र तंत्र नहीं जानती थी, केवल भगवान का नाम और गुरु जी की जो शिक्षा थी, उसमें दृढ़ विश्वास। वो जो दृढ़ विश्वास था, उसके लिए राम जी स्वयं चल करके सबरी जी के यहाँ पहुंचे। सबरी जी चल करके राम जी के पास में नहीं गए हैं। जितने भी भक्त आप देखोगे, नरसिंह जी को देखोगे, केवल नाम लेते थे, जिनके पास में कुछ नहीं, जो कुछ आ गया वो भी लुटा देना। लेकिन नरसिंह जैसा भात आज तक किसी ने नहीं दिया है। इतने बड़े धनवान, इतने बड़े ऐश्वर्यवान ऐसे हो गए, परंतु भक्त जो हुआ है वह ये कह दिया राम जी ने, जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगत भगत हितकारी। जो भक्ति है, जो भक्ति करते हैं भक्त, उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। आगे की चौपाई आगे आएगी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहे आवत नहीं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कर रहे हैं केवल इस बात के लिए कि अंतिम समय कैसे भी भगवान का नाम आ जाए और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन ये नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कहने में तो बड़ी साधारण लग रही है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है। ये भक्ति ही केवल ऐसी है जो भक्त होते हैं। वृंदावन की जो गोपियाँ भक्ति की सिरमौर हो गई, उसका कारण केवल यही था कि वो रोटी बनाती थी, ठाकुर जी का नाम लेती थी। वो स्नान करती थी, ठाकुर जी का नाम लेती थी। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, तो ठाकुर जी का नाम करा रही हैं। बच्चों को, गाय को दो रही हैं, गाय को यदि वो खिला रही हैं तो वो ठाकुर जी का भान करती थी। अब अर्थात कि मानो मैं ठाकुर जी के प्रति ही ये कार्य कर रही हूँ। सुबह जा रही हैं दही बेचने के लिए, माथे पे मटकी रखी हुई है, परंतु पहले जाकर के यशोदा मैया के यहाँ पर ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। उसके बाद में जाकर के श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि प्रात मुख देख गई दधि बेचन, जाते ही गयो बिकाई। मात तेरे सुत को दरस करबे हो आई। मैं आई हूँ केवल दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके जैसे ही मैं जाती हूँ मेरा सब कुछ बिक जाता है। मुझको पैसा भी मिलता है, मान भी मिलता है, समय भी मिलता है, सब कुछ मेरा बन जाता है, लेकिन मुझे ठाकुर जी के दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्री राम जी ने जो गूढ़ अर्थ में सारी बातें बतलाई हैं, अब यहाँ पर
एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न दृश्य आता है, जिसको हम आप सभी देखने के लिए उद्यत हो रहे हैं। श्री सीता जी आई, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, रसोई सिद्ध करके और कंदमूल फल बना करके आई। सीता जी जैसी जा कर के बैठी, अपने वीरासन पर जा कर के लखन लाल जैसे ही बैठे। अब तो यहाँ पर एक बड़ा ही बिना सोचे समझे वाली बात हो गई। क्या? शोपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस आहेनी। आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं पंचवटी की ओर चलती हूँ और वहीं पर भ्रमण करके आती हूँ। पंचवटी सो गई एक बारा। देखिए, शूर्पणखा, सभी लोग इसके जो स्वरूप को जानते हैं, वह यही जानते हैं कि इसने ही विनाश करवाया। ये बहुत गलत है, लेकिन इसकी मजबूरी को कोई नहीं जानता है। इसके पति को रावण ने मार दिया। ये रावण की बहन जरूर है, परंतु रावण ने अपने जीजा को ही मार दिया। तब से इसकी प्रतिज्ञा है कि रावण, तेरे विनाश का कारण भी मैं बनूंगी। एक अबला कुछ कह नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, परंतु करने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। कल भी हमने आपको यही बतलाया कि पवन के अंदर में क्या जल नहीं सकता है, और काल किसको खा नहीं सकता है, जल के अंदर क्या समा नहीं सकता है, लेकिन स्त्री कुछ भी समझने में आ जाए, करने पर आ जाए, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। पति के अनुकूल रहती है सारे जीवन भर। सबसे पहले जब जन्म लेती है, पिता के अनुकूल रहती है, पिता की छत्र छाया में। बाद में पति के छत्र छाया में रहती है, और जब बड़ी बूढ़ी भी हो जाती है तो बेटों के अनुकूल रहती है। सारा जीवन वह इस प्रकार गुजार देती है। लेकिन यदि अपनी पे आ जाए तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा प्रमाण कई हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ पर आइए, देखते हैं क्या। अब ये जा रही है तो आज मगन होकर के गा रही है, हरि रेन काली चिराग दिल है, अरे पिया को ढूंढ जली अकेली। रे काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली। रैन काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढ चली अली। नजर न आया गोबा का छेला, छोटू सा नजर नहीं आया मुझको। तोड़ डाली कली कली
विद्युत जिह्वा था और ये बड़ी ही बलवान भी थी, परंतु अब यहाँ पर ये आ रही है और राम जी को देख करके अचंभित रह गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस पंचवटी पर तो बड़े ही सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं। इनका बड़ा ही सुंदर रूप है, अद्भुत सौंदर्य है इनका। इनके इस रूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, मुझे इनसे पूछना चाहिए कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं, इनका क्या नाम है? बोली अजी बचन प्रणाम। बहुत मुस्काई। प्रसन्न रहिए जी। हाय हाय, बड़ा मीठा बोलते हैं, प्रसन्न रहो जी। अजी, आप कौन हो, आपका क्या नाम है और आप इस पंचवटी पर क्या कर रहे हो? हमारा नाम राम है और हम अपने पिता महाराज के वचनों को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए हैं। अजी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपका परिचय तो पूछ लिया, परंतु आपको अपना परिचय नहीं दिया। मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं रावण की हमशीर हूँ, सुंदरता और अपने आप में भी नजीर हूँ। खरदूषण तीसरा कुछ दूरी पर रहते हैं, प्यार से इस बंदी को सूप कुमार कहते हैं। अजी, आपने लंकापति रावण का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं की बहन हूँ और मेरा नाम सूप कुमार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।